आज तक कॉन्फिडेंस के बारे में तुम्हें जितनी भी चीजें बताई गई वो सब झूठ है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस के लिए जिम जाने, पैसे कमाने या बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा। ऑनेस्टली इन सब का कॉन्फिडेंस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस तुम्हारी तरह हूँ जो जमीन से उठा है आसमान में जाना चाहता है, लेकिन सबके साथ। तो इस चैनल पे तुम्हें जो भी दिख रहा है ये मेरे पर्सनल लर्निंग्स हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दूंगा कुछ इंसाइट जो मुझे पता चला कॉन्फिडेंस के पीछे पागलों की तरह भाग के। लेकिन अगर तुम्हें ये समझना है तो तुम्हें सिर्फ यकीन करना होगा कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ही है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, कॉन्फिडेंस फ्लेक्स करना नहीं होता। कॉन्फिडेंस रूम में जाके अटेंशन मांगना नहीं होता। ये सब परफॉर्मेंस है। कॉन्फिडेंस का रियल मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है, फर्क ना पड़ना। मैं कूल लग रहा हूँ या नहीं, साइलेंस ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तुम बस हो खुद के साथ और कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं कहता हूँ अटेंशन डजंट मैटर एटीट्यूड। शाहरुख को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उसका एक्टिंग पसंद है कि नहीं, वो फिर भी करेगा। विराट को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उसका खेलना पसंद है कि नहीं, वो फिर भी खेलेगा। एंड मजे की बात पता है, हर कोई से लेके बॉन्ड होता है। अब तुमने कभी किसी न्यूबॉर्न बच्चे को देखा, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो। उसके दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं चल रहा। उसका जब मन करे वो रोता है, जब मन करे वो हंसता है। और यही तो है कॉन्फिडेंस। जब हर कोई कॉन्फिडेंस लेके बॉन्ड होता है तो हर कोई कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होता? वेल, इसके 3 रीजन है। नंबर 1, फियर ऑफ अननोन। जब भी तुम किसी नए सिचुएशन में जाते हो, नए लोग, नई जगह, नए काम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिरता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन आगे का प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और जहाँ प्रेडिक्शन खत्म होता है वहाँ डर शुरू होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाकी 2 रीजन को सुन लो। रीजन 2, चाइल्डहुड एंड सोशल स्किल्स। बचपन में हम बहुत कुछ सीखते हैं एंड उनमें से एक है हमारे लिमिट्स। किसी ने बोला ज्यादा बात मत कर, लग गया सील। या किसी ने बोल दिया लड़के रोते नहीं है, एक और से। तुम्हारे बचपन में जब तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है तब ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे ब्रेन में एसिड इफेक्ट करती है कि ये हमारा सेकंड नेचर बन जाती है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरी मम्मी को लेजीनेस से बहुत नफरत है। तो बचपन में मैं जब भी किसी काम के लिए ना बोल देता था उन्हें, वो मुझे लेजी बोलकर डांटने लग जाती। तब मैं कितना छोटा था मुझे याद तक नहीं। एंड ये मेरे साथ बार बार रिपीट होते रहा। अब इसके बाद ऐसा हो गया कि इस वर्ड को सुनते ही, खास करके मेरी मम्मी से, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। एंड मैं जहाँ कहीं भी होता बस ये प्रूव करने की कोशिश करता मैं लेजी नहीं हूँ। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे सील्स है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। इवन एक छोटा सा इंसिडेंट भी तुम्हारा लॉक बन सकता है। जैसे अगर किसी को पब्लिक में बात करने के लिए डांट पड़ गई तो हो सकता है कि वो बंदा पब्लिक में बात करने से ही डरे। एंड ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस का बिल्कुल गला घोट के रखता है। तो इसे रिलीज करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कहीं हद तक बढ़ जाएगा। अब इन्हें रिलीज कैसे करना है वो तो मैं आगे बताऊंगा। रीजन नंबर 3, पर्सनल। मेरा एक दोस्त स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, दुनिया भर के हर एक नशे करता है, लेकिन स्टिल उसे इन सब का बिल्कुल गिल्ट नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। ना उस पर कुछ खास फिजिक्स है, ना वो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कैसे? क्योंकि उसके पर्सनल वैल्यूज में स्मोकिंग बैड नहीं है, वो कूल है। एंड वो अपने हेल्थ, लुक्स, इनमें से किसी को भी वैल्यू नहीं करता। उसके लिए वैल्यू है स्मोकिंग। अब सुनने में ये फेक कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये उसके अंदर से आ रहा है। सो ये फेक तो नहीं है बट कमजोर है। अब ये वैल्यूज कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो अब अगर तुम ये 3 रीजन समझ चुके हो तो अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। एंड बाय द वे, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक वर्कआउट रूटीन देने वाला हूँ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। ठीक वैसे जैसे तुम अपना मसल बिल्ड करते हो जिम में, अगर तुम ये रूटीन फॉलो करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब कॉन्फिडेंस 2 तरीके का होते हैं, एक जो दिखता है एंड दूसरा जो होता है। नंबर 1, विजुअल कॉन्फिडेंस। ये वही है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, सीधा बैठो, बात कम करो, हाथ को फैलाओ। तुम्हें पता ही होगा ये दिखने में तो ठीक है, लेकिन अंदर से तुम कांप रहे होगे। सो इंटरनल कॉन्फिडेंस के बिना ये यूजलेस है। तो टाइप 2, डीप कॉन्फिडेंस। तो लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, इसके रीजंस तुम्हें भी पता है, तो हम सीधे सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो रीजन नंबर 1, नए सिचुएशंस। हर वीक कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा रिस्की हो। कोई दोस्त या जान पहचान नहीं, सिर्फ अकेले। नई जगह जाओ, नए रास्ते पकड़ो, कुछ नया काम करो, कुछ नई एक्टिविटी करो, बस कुछ भी नया जो तुमने पहले कभी नहीं किया, ये अकेले नहीं किया एटलीस्ट। जैसे मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ मैं एक सोलो वॉक जरूर लेता हूँ, किसी अननोन रूट पे, या फिर मैं कभी एक लंबे वॉक पे चले जाता हूँ 30,000 स्टेप्स बिना फोन के, या कभी मैं खुद को पुश करता हूँ किसी अनजान आदमी से कोई सवाल पूछने के लिए। एंड जैसे जैसे तुम ये करते जाओगे तुम खुद पे डिपेंडेंट होना सीखोगे। नए सिचुएशन में तुम खुद को बोल पाओगे यार संभाल लूं। रीजन 2, सोशल स्किल्स। अगर तुम सबको प्लीज करते हो तो हो सकता है कि बचपन में तुम्हें ज्यादा अटेंशन नहीं मिला एंड वही दर्द तुम्हारा नेचर बन चुका है, बट इससे निकला जा सकता है। एंड निकलने के लिए तुम्हें बस एक काम करना होगा, अब थोड़ी देर के लिए अपने जजमेंट को बंद करके दिमाग को खोल के सुनना। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें उस इंसिडेंट में वापस जाना होगा। जैसे तुम्हें अगर बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिली तो अपनी आंखें बंद करो एंड अपने उस टाइम को सोचो जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पा रहे। एंड सिर्फ सोचो मत, फील करो कि तब तुम्हें कैसा लग रहा था। ध्यान से फील करो उसे। अब सोचो कि तुम खुद को हग कर रहे हो, खुद को बोलो सॉरी कि मैं तेरी मदद
जरूरत उस वक्त नहीं कर पाया। तू मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तुझे हमेशा अटेंशन देता हूँ एंड मैं दूंगा एंड आई ऑलवेज लव यू। एंड ये काफी है एंड एक्चुअली ये कोई सेट लाइन नहीं है, तुम जो कहना चाहो वो कह सकते हो। उस इमोशन को फील करना जब तुम खुद को हग कर रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा था। इस चीज को हर रोज सोने से पहले एटलीस्ट एक बार करो। इवन फर्स्ट टाइम करने के बाद ही तुम बहुत ज्यादा लाइट फील करोगे एंड जैसे जैसे तुम ये करते जाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर से कोई बोझ हट गया। अब इसे जज करने से पहले एक बार प्रॉपर्ली ट्राई करके देखना, क्योंकि इसी टेक्निक से मैंने उस ट्रिगर वर्ड को मेरे नेचर से निकाला। बट इसको ढूंढे कैसे? सिंपल है, तुम्हें जिस भी चीज से डर लगता है अपनी लाइफ को एक बार रिवाइंड करो एंड उससे रिलेटेड हर बुरे इंसिडेंट को देखो एंड जहां भी तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो वही है तुम्हारा सॉल्यूशन टू। कुछ दिन पहले मैं टेरेस पे था एंड मुझे बहुत सारे चमगादड़ दिखे एंड उन्हें देख के मेरा फर्स्ट रिएक्शन था यार मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बट मैंने लकीली खुद को क्वेश्चन किया, यार चमगादड़ से मुझे क्या लेना देना। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चमगादड़ से इसलिए भाग रहा था क्योंकि मूवीज, कार्टून, सोसाइटी में हमें यही बताया गया है कि चमगादड़ एक बहुत ही खूंखार जीव है जो तुम्हारा खून पीता है, जो कि एक्चुअली में नहीं है। वो हमारा खून नहीं पीता बल्कि वो तो हमसे डरता होगा। तो मैं चमगादड़ को देख के भाग इसलिए रहा था क्योंकि सोसाइटी ने मेरे दिमाग में ये डाटा डाल दिया कि चमगादड़ को देख के भागना चाहिए। अब ये सेंस बनाए या ना बना, बट ये मेरा डिफॉल्ट रिएक्शन था। एंड ऐसे ही हमें शायद पता भी नहीं होता बट हमारे हजारों डिसीजंस हमारी सोसाइटी कंट्रोल कर रही होती है। जो तुम मूवीज देखते हो, जो तुम कार्टून्स देखते हो, जो तुम्हारे रिलेटिव्स है, जो तुम्हारे दोस्त हैं, तो इससे बचने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैंने उस दिन बाय चांस कर लिया। क्वेश्चन रेदर देन ये बोलना कि मैं पानी से डरता हूँ, पूछो मैं पानी से क्यों डरता हूँ। सोल्यूशन 3 ऑपोजिट एक्शंस। तुम्हें जिस चीज से डर लगता है उसका उल्टा कर लो। कुत्ते से डरते हो, एक काम करो किसी कुत्ते के बिल्कुल सामने से चले जाओ एंड अगली बार किसी कुत्ते को टच करके देखो। ये तुम्हारे पुराने डर, पुराने किसी इंसिडेंट को रीराइट करेगा एंड नया इंसिडेंट बनेगा जहाँ तुम डरे नहीं। अब सोचो तुम्हारे सारे लिमिट्स टूट गए, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई तुम्हें अंदर से नहीं रोक रहा। लेकिन ये पावर डेंजरस, क्योंकि सोसाइटी पे जितने सील्स लगाती है उनमें से कुछ होती है मोरल सील्स, जिन्हें तोड़ने से तुम अपने अंदर के शैतान को जगा दोगे। तो हम मोरल्स रखेंगे लेकिन अपने, किसी और के नहीं। रीजन नंबर 3 पर्सनल वैल्यूज। ये है हमारा गेम चेंजर। सोल्यूशन नंबर 1 एक्सेप्ट द डार्कनेस। एक्सेप्ट करो कि हर किसी का डार्क साइड होता है। जैसे मेरा डार्क साइड है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ एंड अपने बेनिफिट के लिए यूज करता हूँ। जैसे बचपन में मैं बहुत मोटा था एंड हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स एंड एवरीवन। लेकिन हद हो गई एक दिन, जिस दिन मैं अपने घर पे टेबल पे बैठ के कुछ खा रहा था एंड एक आदमी आता है हमारे घर एंड मुझे खाते हुए देख के वो मेरी मम्मी को बोलता है इसे और मत खिलाओ, ये ऑलरेडी फूल चुका है खा खा के। भाई सीरियसली मेरे मुंह पे बोला उन्होंने। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा है उस आदमी पे एंड खुद पे। मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, मैंने अपने खाने को लिमिट किया। एक दिन में मैंने फास्ट फूड एंड चीनी को बिल्कुल छोड़ दिया। 3 महीने बाद उस आदमी से मैं दोबारा मिलता हूँ एंड वो मुझसे पूछता है तुमने फैट लॉस कैसे कर लिया। एंड मैं ये कभी नहीं कर पाता अगर मुझे वो गुस्सा एंड जिद नहीं आ। तो ये काफी यूजफुल है। तो अपने डार्क साइड को पहचानो, एक्सेप्ट करो एंड उसे सही से यूज करो। एंड सोल्यूशन 2 अपने स्टैंडर्ड सेट करो, सिर्फ कुछ वैल्यूज। एंड ये वैल्यूज अच्छी फील नहीं होने चाहिए, ये वैल्यूज वो होने चाहिए जो तुम एक्चुअली में वैल्यू करते हो। जैसे मैं वर्कआउट को वैल्यू करता हूँ, तो जिस दिन भी मैं वर्कआउट मिस करता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर ये बार बार होते रहता है तो ये मेरे कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट डालता है, मैं बुरा फील करता हूँ खुद के बारे में। एंड सिमिलरली जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम पे जाता हूँ, वॉक करता हूँ, मुझे खुद के साथ प्राउड नहीं बट एक सेटिस्फैक्शन होता है। एंड जब तुम ये बार बार करोगे तो ये जस्ट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और रीइंफोर्स करते रहेगा। एंड मैं एक और चीज को वैल्यू करता हूँ जो कि गलतियों से सीखना। तो जब जब मैं गलतियां करता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ कि इससे सीखा क्या जा सकता है। एंड जब भी मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड फील करता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू। फेल करना भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। और हाँ, अगर तुम स्मोकिंग को वैल्यू करते हो तो स्मोक करने से भी तुम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, बट उसका अंजाम तुम्हें ही संभालना होगा। सो गुड लक विद दैट। अब एक चीज समझ लो, कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एक साइड इफेक्ट है बार बार अपने वैल्यूज पे टिके रहने का, बार बार वो बोरिंग चीजें करने का जो कोई नहीं करता। एंड जैसा मैंने वादा किया था, इसका वर्कआउट रूटीन तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहां पे जाकर मुझे डीएम करो हाय एंड मैं तुम्हें ये भेज दूंगा। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलता हूँ किसी बेटर वीडियो में।